हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आपको देने वाले हैं मेगा जो अपडेट गोल्डन लाइन के लिए। सामने ये जो है छतरपुर टेम्पल है और आज हम छतरपुर टेम्पल का यहाँ पर जो स्टेशन है यहाँ से एरो सिटी की तरफ जाने वाले हैं। और गोल्डन लाइन का जो अंडरग्राउंड का पूरा सेक्शन है इसका अपडेट पहली बार अपने चैनल पर देने वाले हैं। अभी तक हमने तुगलकाबाद तक संगम विहार से साकेत से तो दिया हुआ है, लेकिन इस तरफ का ये जो साइट है एरो सिटी की, इस तरफ हम आज पहली बार आपको दिखाने वाले हैं। हर हिस्से में यहाँ पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है और कहाँ पर इसके जो कनेक्शन होने वाले, इंटरचेंजेस होने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। साथ में जो एयरपोर्ट मेट्रो है उससे कैसे कनेक्ट होने वाली है एरो सिटी पर वो भी दिखाएंगे। और कैसे फ्यूचर में ये जो आपकी ट्रैवलिंग है मेट्रो से पूरी तरीके से बदल के रखने वाली है उसका भी आपको जो इम्पोर्टेंस है वो बताने वाले हैं। सामने अगर आप देखें छतरपुर मंदिर स्टेशन की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर सामने की तरफ नजर आएगी। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन है गोल्डन लाइन का, वो होने वाला है अंडरग्राउंड में ही यहाँ पर पूरा हिस्सा होने वाला है। पीछे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो छतरपुर टेम्पल है। अच्छा खासा काम इस तरफ के जो स्टेशन है इन पर हो चुका है वो आपको नजर आएगा। पहले यहाँ पर काफी ऊंची ऊंची जो मशीनें थी वो थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सारी जो मशीनें हट चुकी है। पीछे की तरफ एक जो मशीन है वो है। बाहर की तरफ आप देखें तो स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर काफी कुछ, क्योंकि अंडरग्राउंड में मेट्रो होने वाली है तो ज्यादा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि मशीनें अब बहुत कम हो चुकी है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ऊपर का काम है वो एंड हो रहा है। और एक और चीज की यहाँ पर आज हम जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसी पर जाने वाले हैं, तो हो सकता है सड़कों की जो क्वालिटी है आपको उतनी ज्यादा यहाँ पर अच्छी जो है वो ना नजर आए। सामने छतरपुर टेम्पल है और इसी के साथ में ये जो स्टेशन है वो बन रहा है। तो कल को अगर आप छतरपुर टेम्पल आते हैं, जो कि दिल्ली का सेकंड सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वो है अक्षरधाम के बाद, तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं। और आज के समय में भी छतरपुर पर मेट्रो स्टेशन है, लेकिन ये जो है बिल्कुल नजदीक है। आप उतरेंगे और सामने जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसमें आ जाएंगे। लगभग 70 एकर्स में ये जो टेम्पल है वो फैला हुआ है और यहाँ पर इस तरीके का साउथ इंडियन स्टाइल में आपको लक्ष्मी विनायक टेम्पल भी इसके कॉम्प्लेक्स में नजर आएगा। कोशिश करेंगे गोल्डन लाइन के इस ट्रैक पे जो जो जगह आ रही है इनको डिटेल में आपको यहाँ पर दिखाएं। नवरात्रों का जब समय आता है तो इस टेम्पल में आप मान के चलें तो लाखों की तादाद में 1 लाख से 5 लाख तक लोग जो है डेली विजिट करते हैं। इतना ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट ये जो मंदिर है वो है। यहाँ पर राइट में यहाँ पर मंदिर का कॉम्प्लेक्स और लेफ्ट में भी यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है जो मंदिर है उसका ही एरिया। और यहाँ पर जो हनुमान जी की 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा है वो है यहाँ पर। मंदिर के साथ में काफी सारे आपको भवन भी दिखने वाले हैं जहाँ पर योगा केंद्र वगैरह भी हैं और साथ में मातांगी भवन, तुलसी आरोग्य सेवा केंद्र, तो इस तरीके के आपको काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं यहीं पर नजर आते हैं। तो ये जो है पहला स्टेशन था छतरपुर टेम्पल का और यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सामने जो आपको ट्रैक जाता हुआ नजर आ रहा है वो मेट्रो का ट्रैक है, जहां पर येलो लाइन जो है वो ऑलरेडी आती है छतरपुर का। यहाँ पर ऑलरेडी में स्टेशन है, आधा किलोमीटर पर डिस्टेंस है, लेकिन अब यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो बनेगा गोल्डन लाइन का और ये जो येलो लाइन है उसका। हमारी टाइमिंग भी यहाँ की बहुत अच्छी है। सामने आप देखें दोनों तरफ की मेट्रो आपको यहाँ पर जाती आती नजर आएंगी। अभी हम यहाँ पर रुककर ये जो लोकेशन है आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, क्योंकि इंटरचेंज बनने वाला है और कहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, किस तरीके के यहाँ पर काम है वो हो चुके हैं वो दिखाएंगे। तो सामने अगर आप देखें तो छतरपुर स्टेशन आपको लिखा हुआ नजर आएगा। एक जो पहला वाला स्टेशन था वो छतरपुर टेम्पल स्टेशन था, ये छतरपुर का स्टेशन है और ये जो है इंटरचेंज बनेगा। एलिवेटेड में यहाँ पर जो येलो लाइन है वो रहने वाली है और अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है उसका स्टेशन बन रहा है। अब हम यहाँ का जो फुटओवर ब्रिज है इस पर आ गए और यहाँ से आपको ये जो जगह है इसकी लोकेशन और कैसे ये बहुत मेगा जो इम्पैक्ट करने वाला है फ्यूचर में वो समझ में आएगा। नीचे ये जो सड़क है ये मेहरौली गुड़गांव रोड है, जिस पर आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाते हैं और जो मेट्रो आ रही है वो गुड़गांव की तरफ से आ रही है। तो कल को जब यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा तो अगर आप फरीदाबाद की तरफ जाना चाहते हैं, तुगलकाबाद की तरफ जाना चाहते हैं या संगम विहार साकेत की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से इंटरचेंज कर आप उस तरफ चले जाएंगे, या द्वारका की तरफ भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से इससे एरो सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ पर एरो सिटी पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसके थ्रू आप यशोभूमि की तरफ द्वारका सेक्टर 21 की तरफ भी जा सकते हैं। और कल को जब ये टर्मिनल T1 तक चली जाएगी तो मेजेंटा लाइन से भी जुड़ जाएंगे तो चनकपुरी वगैरह भी आप यहीं से जा पाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा।
ये यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है उसका अंडरग्राउंड में जो स्टेशन है उसकी साइड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो काम है वो हो चुका है। ऊपर का जो हिस्सा है वो भी समतल हो चुका है और कोई मशीन वगैरह भी आपको यहाँ पर अभी के समय में तो वैसी नज़र नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे कर कर यहाँ पर जो हो सकता है अंडरग्राउंड का जो हिस्सा है ये पहले स्टार्ट हो, क्योंकि एलिवेटर जो पार्ट हम देखते हैं उसमें तो काफ़ी समय जो है वो लगना है, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड का जो ये काम है यहाँ पर काफ़ी कुछ जो काम है वो हो चुका है, इस तरीके से महसूस हो रहा है। कल को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंटरचेंज जो है वो ये होने वाला है। तो ये हमारा जो दूसरा स्टेशन था जो कि इंटरचेंज बनने वाला है एमजी रोड पर छतरपुर का ऑलरेडी जो स्टेशन है येलो लाइन का, उसके साथ में जो गोल्डन लाइन है उसका बनेगा। अब हम यहाँ से जो एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता है उसकी तरफ यहाँ से मुड़ेंगे। नाउ यहाँ से ऊपर की तरफ आप अगर इससे देखें तो एयरपोर्ट, महिपालपुर और वसंत कुंज जो है वो लिखा है, और तीनों जगहों को ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करती हुई जाएगी। और ये जो मेट्रो है यहाँ से जहाँ पर इसकी टक्कर आती है वहीं पर जो एरोसिटी है वो है 8 किलोमीटर का, आप मान के चलें तो आगे की तरफ जो हिस्सा है वो है। और अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो मेट्रो है वो लगातार चलती रहेगी। अगला जो स्टेशन है वो किशनगढ़ का आएगा, हालांकि यहीं से आगे की तरफ से जो वसंत कुंज का हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ से हम हल्का सा आपको रोक के दिखाते हैं, सामने की तरफ आपको जो वसंत कुंज है नजर आ जाएगा लिखा हुआ सेक्टर डी पॉकेट 2 वसंत कुंज। और इस तरीके की काफी सारी यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं, ज्यादातर यहाँ पर डीडीए की ही सोसाइटी है और लो राइज फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी फेमस और पोस्ट जो इलाका है वो माना जाता है, और अभी तक एक जो कनेक्टिविटी थी मेट्रो की वो यहाँ पर वसंत कुंज में मिसिंग थी। वसंत विहार में तो जो कनेक्टिविटी है वहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है वो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो आने वाले समय में जब यहाँ पर गोल्डन लाइन भी आ जाएगी तो बहुत आसान जो है वसंत कुंज की भी जो कनेक्टिविटी है, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो पब्लिक है वो रहती है। सड़कों का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है, और आप देख सकते हैं अगर पहले यहाँ पर इन रोडों पर आप आए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो की गई है। नाउ हम जो तीसरा अपना स्टेशन है किशनगढ़ का उस पर पहुंच रहे हैं। पहला हमने छतरपुर टेम्पल का देखा, फिर छतरपुर का जो इंटरचेंज है उसका देखा, और तीसरा यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है किशनगढ़ का स्टेशन है। ये कैटर करेगा वसंत कुंज को भी। किशनगढ़ यहाँ पर राइट में है और लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ वसंत कुंज भी है। फोर्टिस जो हॉस्पिटल है वो भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप बैरिकेडिंग देखें वो रखिए। तो इस तरीके से ये जो है तीसरा स्टेशन होने वाला है, और अभी हम 3 और स्टेशन देखने वाले हैं। सामने की तरफ वसंत कुंज आपको लिखा हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी लोकेशन है, काफी सारी पॉकेट्स हैं यहाँ पर, और आसमान में आपको एरोप्लेन यहाँ पर से जाते हुए नजर आएंगे। एक ऐसी लोकेशन थी शुरुआत से ही जो एयरपोर्ट के बहुत नजदीक थी, और उसका हमेशा से ये जो लोकेशन उसको फायदा मिलता रहा है। राइट में ये जो आपको दिख रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल है, और एक गेट इस तरफ भी आपको दूर की तरफ में अगर बाउंड्रीज आप देखेंगे तो इस तरफ भी आपको मिलने वाला है इस स्टेशन का। नाउ यहाँ से हम अपना जो चौथा स्टेशन है वसंत कुंज का उस पर पहुंचने वाले हैं, और ये हमारा चौथा स्टेशन होने वाला है। वैसे अगर आप बात करें तुगलकाबाद से ये जो स्टेशन है ये 14वां स्टेशन होता है। यहाँ पर आकर ट्रैफिक का भी एक बॉटल नेक सा बनता था, और लेफ्ट में आप देखें तो आपको दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर बोर्ड नजर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो जंक्शन है वो है जो आने वाले समय में अंडरग्राउंड में टनल जो बनाई जा रही है द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए, वो भी यहीं से स्टार्ट होगी। उसका भी पॉइंट हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और सामने की तरफ आपको जो मशीन है इस जगह पर आपको लगी हुई नजर आएंगी। ये वसंत कुंज का जो स्टेशन है वो है लगभग आप मान के चले तो छतरपुर का जो टेम्पल का स्टेशन था वहां से यहाँ तक में 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। तो ये जो है यहाँ का चौथा जो हमारी ड्राइव का स्टेशन है वो है। नाउ ये जो पॉइंट है ये नेल्सन मंडेला जो रोड है उसका भी पॉइंट है, और यहीं से अंडरग्राउंड में जो टनल है द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास की वो बनाई जाएगी। तो मेट्रो की भी यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है, साथ में जो अंडरग्राउंड में टनल है वो भी आपको यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी। तो अंडरग्राउंड में मेट्रो भी रहेगी, अंडरग्राउंड में टनल भी रहेगी, तो किस तरीके से वो सारे डिजाइन बनाए जाएंगे बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि जो एम्बियंस मॉल है वो आपको मिल जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर में अगर आपको वसंत कुंज का जो एम्बियंस मॉल है यहाँ आना है तो यहाँ आने के लिए सबसे परफेक्ट जो स्टेशन है वो होने वाला है। हार्डली 1 किलोमीटर पर आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आज के समय में वसंत विहार में जो स्टेशन है वो 2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो काफी दूर है। ये बहुत ज्यादा नजदीक यहाँ पर होने वाला है। और एक जो फैक्ट है कि साकेत में जो साकेत मॉल है
जहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी मॉल मिलता है और डीएलएफ एवेन्यू मॉल मिलता है, वो भी इसी मेट्रो के जो स्पर है जो कि साकेत से लाजपत नगर की तरफ जा रहा है उसके साथ में कनेक्ट होगा। तो आप मान के चलें 2 साउथ दिल्ली के ये जो मेगा मॉल्स हैं वो आपको डायरेक्ट एक मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी और एरो सिटी की भी मिलेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो लोकेशन है दिल्ली की वो है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो महिपालपुर, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी तरफ है। यहाँ पर एक और जो वसंत कुंज का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आएगा, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है वो है, और इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आज तक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इसी अंडरग्राउंड में अब वो मेट्रो आएगी तो उसकी भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो फोर्टिस हॉस्पिटल और जो ये आईसिक हॉस्पिटल है वसंत कुंज का, तो इसकी कनेक्टिविटी आपको आसानी से आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगी। साथ में इस रोड पर जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर वसंत कुंज के काफी फेमस जो स्कूल्स हैं, ये सामने आपको दिख रहा है वो रियान इंटरनेशनल स्कूल है वसंत कुंज का, साथ में वसंत वैली जो स्कूल है वो भी इसी रोड पर आता है। तो इनकी कनेक्टिविटी भी कल के समय में आपको डायरेक्ट मिलने वाली है। नाउ हम अपना जो 5th स्टेशन है उस पर पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ आपको मशीनें वगैरह नजर आएंगी, ये जो है महिपालपुर का स्टेशन है। अभी हम यहाँ पर उतर कर हल्का सा इस स्टेशन का आपको व्यू देने वाले हैं। वैसे यहाँ पर भी पीछे की तरफ जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं वो भी वसंत कुंज का हिस्सा है, तो आप लगा सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर जो हिस्सा है वो वसंत कुंज का है। सामने गेट पर आपको साइट महिपालपुर लिखा हुआ नजर आ रहा है, गेट नंबर 1 ये जो है मेट्रो स्टेशन का होने वाला है। इस तरफ भी यहाँ पर स्टेशन बनेगा और रोड की दूसरी तरफ भी यहाँ पर जो स्टेशन है उसका काम चल रहा है। अब बहुत कम जो मशीनें ऊपर की तरफ अब आपको नजर आ रही हैं, पहले काफी सारा यहाँ पर जो काम था वो चल रहा है। धीरे धीरे कर जो रोड्स हैं उनको भी अब वाइडन करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है महिपालपुर का स्टेशन है जो कि सेकेंड लास्ट स्टेशन है, इसके बाद एरो सिटी का ही स्टेशन आता है। छतरपुर जो टेम्पल है वहां से ये जो लोकेशन है 6.5 किलोमीटर पर है, और 6.5 किलोमीटर पे हमने लगभग 5 जो स्टेशन है वो देख लिए, और फ्यूचर में आप मान के चलें तो 10 मिनट का ही आपको यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कवर करना है और आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आज के समय में आपको आधे घंटे के आसपास यहाँ पर लग जाता है, लेकिन जैसे ही ये जो मेट्रो है यहाँ पर ऑपरेशनल होगी तो इस तरफ आना आपको बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पर एक बाईपास रोड भी बनाई गई है, राइट की तरफ में आपको नजर आएगा। इस फ्लाईओवर वाली रोड से अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से एरो सिटी और जो एयरपोर्ट है वहाँ जा सकते हो, और नॉन स्टॉप आपको यहाँ पर विदाउट एनी रेड लाइट जो है रास्ता मिलता है। अभी हम जिस रोड पर हैं ये अंदर से महिपालपुर के जाती है, और हम यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये जो रूट है मेट्रो का अंडरग्राउंड में रहता है, और क्यों यहाँ पर टनल बनाने की जरूरत पड़ी है वो भी आपको आगे की तरफ समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो रेड लाइट है यहाँ से एक्चुअल में अगर आप कहें तो महिपालपुर का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये जो रोड है काफ़ी पुरानी रोड है, एयरपोर्ट जाने के लिए साउथ दिल्ली से पर्टिकुलरली काफ़ी यूज़ की जाती थी, और यहाँ पर आकर एक बहुत मेगा जो बोटल नेक था वो हो जाता था, और उसकी वजह से यहाँ पर जो बाईपास रोड है उसको बनाया गया ताकि जो ट्रैफिक एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहता है या NH48 से धौलाकुआं की तरफ जाना चाहता है या गुड़गांव की तरफ जाना चाहता है तो वो यहाँ पर इस ट्रैफिक वाले हिस्से में ना आए और बाईपास करके चला जाए। इस तरीके की जो नैरो रोड्स थी वो थी यहाँ पर, और हाई ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो है क्योंकि एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है उस वजह से ओवरलोडेड ये जो सड़क है वो हो गई थी, और उस वजह से ही यहाँ पर जो बाईपास रोड है वो तो बनाई गई है। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड में रखेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी ऐतिहासिक लोकेशन है, बहुत पुराना ये जो गाँव है वो है, और समय के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो होटल्स है बजट में अगर आप देखना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में यहाँ पर आपको मिलते हैं। और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर और बेहतर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो होगा क्योंकि बाद में फ्यूचर में ये जो आपको ऊपर की तरफ भी ट्रैफिक नजर आ रहा है तो अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो टनल है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट की जा रही है, तो उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है और ज़्यादा बेहतर आपको नजर आएगा, और एयरपोर्ट के आसपास का हिस्सा जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके उतना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आ चुके हैं अपने इस जर्नी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सामने की तरफ आपको एक एलिवेटेड ट्रैक से जो ट्रैफिक मूवमेंट नजर आ रहा है वो NH48 है जो कि यहाँ का एक मेजर इंटरचेंज है, और इसी के दूसरी तरफ में जो एरो सिटी है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आकर ये जो सड़क है यहाँ पर एंड होती है, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं तो दिल्ली की तरफ जो धौलाकुआं है उसकी तरफ जाते हैं।
सो फाइनली अब हमारा जो लास्ट स्टेशन था 6, उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ अचानक में आप देखें आपको एक ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आएगा। सामने की तरफ एरोसिटी मेट्रो स्टेशन भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहीं से जो एरोसिटी है उसकी जो साइट है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी हम एरोसिटी के अंदर से जो दूसरी तरफ से इसके गेट है और जो एयरपोर्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी है वहां से आपको डिटेल में इसको दिखाने वाले हैं। तो ये NH48 है। यहाँ पर अभी आपको गंदगी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि जैसे हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन काफी सारी चल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी वगैरह आपको नजर आ रही है। यहाँ पर ये जो है महिपालपुर का अगर NH48 से आप व्यू देखें तो वो आपको नजर आ रहा है। इसके लेफ्ट में एरोसिटी है, हमें उस तरफ जाना है। छतरपुर टेम्पल से आप मान के चलें तो यहाँ तक आपको पहुँचने में 12 मिनट के आसपास ही लगने वाले। इतना ही डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर से 8.5 किलोमीटर का है और वो आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर पूरा बात करें तुगलकाबाद से यहाँ तक तो लगभग आप 40 से 45 मिनट में तुगलकाबाद से गोल्डन लाइन के थ्रू इस जगह पे पहुँच जाएंगे। एरोसिटी, वसंत कुंज, वसंत विहार, छतरपुर, अगर उससे आगे जाएंगे साकेत, उसके बाद खानपुर, अम्बेडकर नगर, उसके बाद संगम विहार और तुगलकाबाद, फरीदाबाद, और कल को इसको और एक्सपेंशन मिल रहा है तो कालिंदी कुंज तक एक तरीके से कहें आप जो नोएडा है उसको कनेक्ट करेगी। यहाँ से हम एरोसिटी जो है इसके अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर गोल्डन लाइन का जो एरोसिटी का स्टेशन है वो दिखाने वाले हैं, कैसा काम वहाँ पर चल रहा है। और साथ में एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसके साथ जो प्रॉक्सिमिटी है वो भी आपको दिखाएंगे, कितने आसपास में जो स्टेशन हैं वो हैं। नाउ यहाँ से हम कम्प्लीटली एक डिफरेंट जो वर्ल्ड है उसके अंदर इंटर कर जाते हैं और ये जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया एरोसिटी का हिस्सा है। आज हम एरोसिटी आपको नहीं दिखाने वाले हैं, बस जो इसकी कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट जो मेट्रो और जो गोल्डन लाइन की मेट्रो उसके हिसाब से आपको बताएंगे। ये हिस्सा जैसे आपको पता है वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है और यहाँ पर हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था जो एक्सपेंशन है लेफ्ट की तरफ में जो आपको नजर आए ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीशन के स्टेजेस पर है और धीरे धीरे कर ओपनिंग जो है यहाँ पर इन जगहों की होने लग गई है। राइट में यहाँ पे पुराना हिस्सा है, लेफ्ट में ये हिस्सा है। तो यहाँ पर बहुत ही मेगा जो इंटरचेंज है एयरपोर्ट मेट्रो साथ में गोल्डन लाइन का जो इंटरचेंज है वो है और आने वाले समय में जो RRTS है वो भी यहाँ पर कनेक्ट होगी जो कि अलवर की तरफ जाने वाली है। तो इस तरीके से मेगा कनेक्टिविटी का हब और मेगा इंटरटेनमेंट प्लस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर ये जो जगह वो बनने वाली है। ये जो जगह है दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आती है और यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है यहाँ से आगे की तरफ जो टर्मिनल T3 है उसकी तरफ जाती है और फ्यूचर में जो गोल्डन लाइन है वो यहाँ से T1 की तरफ जाएगी, उसका भी एक्सपेंशन यहाँ से भी ड्यू है। तो फ्यूचर में गोल्डन लाइन आपको T1 जो टर्मिनल है उस पर तो ले जाएगी, साथ में जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसके थ्रू आपको T3 के लिए भी कनेक्टिविटी देगी और हार्डली एक स्टेशन ही यहाँ से एयरपोर्ट मेट्रो से आप जो जाएंगे तो T3 टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मुड़ते के साथ ही इस रोड पर आपको सामने की तरफ गोल्डन लाइन का एरोसिटी का स्टेशन है नजर आने लग जाएगा। आगे यहाँ पर ये सड़क जो है वो क्लोज्ड भी है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा मेट्रो प्रोजेक्ट साइट एरोसिटी। यहाँ पर गोल्डन लाइन का अंडरग्राउंड में जो स्टेशन है और इंटरचेंज है एयरपोर्ट मेट्रो उसके साथ में बन रहा है। एयरपोर्ट मेट्रो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में ही है तो दोनों का इंटरचेंज यहाँ पर बनेगा। अभी हम लेफ्ट की तरफ में जाएंगे, दिखाएंगे आपको एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन जो है वो कितनी दूरी पर है। यहाँ पर राइट में ये सारा जो नया कॉम्प्लेक्स है एरोसिटी का वो है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर वो जो वीडियो है वो उपलब्ध है। यहाँ से आप सामने देखें टर्मिनल 2 और 3 के लिए लेफ्ट की तरफ रास्ता है और एयरपोर्ट मेट्रो भी यहीं पर आपको नजर आने वाली है। राइट में ये नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और लेफ्ट में यहाँ पर जो पूरा मेट्रो का कॉरिडोर है वही आपको नजर आएगा। फ्यूचर में जैसे हम कह रहे हैं RRTS भी अलवर वाली जो कि सराय काले खां से आएगी वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी। तो ट्रिपल इंटरचेंज जो है वो यहाँ पर होने वाला है।
लेफ्ट में ये जो है एग्जिस्टिंग में जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका कॉम्प्लेक्स है, और इसी के साथ में जैसे हमने आपको दिखाया गोल्डन लाइन का भी जो कंपाउंड है वो रहने वाला है, तो आपस में दोनों कनेक्टेड हो जाएंगी। और उसके बाद आपकी जो कनेक्टिविटी है, अगर आप इसके थ्रू भी चाहें तो कनॉट प्लेस की तरफ भी जा सकते हैं और धौलाकुआं की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफ में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको भी कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ यशोभूमि को भी कनेक्ट करती है। तो बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है, मल्टीपल आपको यहाँ पर उसके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, बहुत आसान होने वाला है। जितना भी आप कम्यूट करना चाहेंगे वो यहाँ पर गोल्डन लाइन की वजह से। तो होपफुली हमने आज की इस वीडियो में गोल्डन लाइन की जो अपडेट है आपको डिटेल में दी है और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।